अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ई लर्निंग प्रोग्राम के तहत यूट्यूब चैनल शारिक अली फारूकी में आपको वेलकम करता हूँ। आज हम 8वीं जमात मज़मून जनरल साइंस इसके तहत सबक नंबर 5 जौहर के अंदरूनी सबक के सवालों का जवाब मुकम्मल करेंगे। ये सवालों का जवाब सिर्फ आपकी रहबरी के लिए बताए जा रहे हैं। आप उन्हें ज़हन नशीन करें और अज खुद अपनी बयान में लिखने की कोशिश करें। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकॉन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें। तो आइए सवालों के जवाब का आगाज करते हैं। सवाल नंबर 1, दर्ज सवालों के जवाब लिखिए। अलिफ थॉमसन और रदरफोर्ड की जौहरी साख्त में क्या फर्क है? जवाब, इसमें थॉमसन का जौहरी मॉडल और रदरफोर्ड का जौहरी मॉडल से मुतालिक फर्क दिखाना है। पहले थॉमसन का जौहरी मॉडल। नंबर 1, जौहर में चारों तरफ मज़बूत बरक़ी बार का फैलाव होता है जिस पर मनफी बाकायदा इलेक्ट्रॉन जुड़े होते हैं। नंबर 2, जौहर एक ही तरह के मज़बूत बारदार ज़र्रात का कुर्रा है। रदरफोर्ड का जौहरी मॉडल। नंबर 1, जौहर के वसत में मज़बूत बारदार मरकज़ा होता है और मनफी बारदार इलेक्ट्रॉन उसके अतराफ गर्दिश करते हैं। नंबर 2, जौहर के मरकज़े में मज़बूत बार होता है। बे अनासिर की गिरफ्त से क्या मुराद है? गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की तादाद और गिरफ्त में क्या ताल्लुक है? जवाब, गिरफ्त एक जौहर के जरिए तैयार की गई कीमियाई बंदिशों की तादाद को गिरफ्त कहते हैं। अनासिर की गिरफ्त उनके मुख्तलिफ मरतबात में मुस्तकिल रहती है। गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की तादाद अंसुर की गिरफ्त उसके मरकज़े के गिर्द मौजूद इंतहाई बैरूनी खोल की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील के मुताबिक होती है, इसलिए बैरूनी खोल को गिरफ्ती खोल कहते हैं और गिरफ्ती खोल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन कहते हैं। गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की तादाद और गिरफ्त में ताल्लुक। जिस अंसर के जौहर में गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की तादाद 4 या उससे कम हो तो उस अंसर की गिरफ्त उसके इलेक्ट्रॉन की तादाद के मसावी होती है, जबकि अंसर में गिरफ्त इलेक्ट्रॉन की तादाद 4 या इससे ज़्यादा हो तो मुकम्मल करने के लिए दरकार इलेक्ट्रॉन की तादाद ही उस अंसर की गिरफ्त होती है। जीम, जौहरी कमित अदद से क्या मुराद है? कार्बन का जौहरी अदद 6 और जौहरी कमित अदद 12 है। इसकी वजाहत कीजिए। जवाब, जौहरी कमित अदद जौहर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मजमू तादाद को उस अंसर का जौहरी कमित अदद कहते हैं। कार्बन का जौहरी अदद 6 है, यानी कार्बन के जौहर में प्रोटॉन की तादाद 6 है और कार्बन का जौहरी कमित अदद 12 है, इसलिए मरकज़े में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होंगे। कार्बन का जौहरी कमित अदद बराबर 6 प्रोटॉन जमा 6 न्यूट्रॉन बराबर 12। इस पर कार्बन का जौहरी अदद 6 और जौहरी कमित अदद 12 है। दाल, जौहरी ज़र्रा से क्या मुराद है? बरक़ी बार, जज़ामत और मकामत के नुकात पर तीनों बरक़ी ज़र्रात की मुख्तसर मालूमात लिखिए। जवाब, जिन ज़र्रात से मिलकर जौहर बनता है जौहरी ज़र्रात कहलाते हैं। जौहरी ज़र्रात 3 किस्म के होते हैं: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन, ये ज़र्रा मरकज़े में मौजूद होता है, इस पर मज़बूत बरक़ी बार होता है। हर प्रोटॉन पर पॉजिटिव वनी बार होता है। एक प्रोटॉन की कमियत तकरीबन 1 डाल्टन होती है, इसे पी अलामत से ज़ाहिर करते हैं। न्यूट्रॉन, ये ज़र्रा मरकज़े में मौजूद होता है, ये ज़र्रा बरक़ी तौर पर मुतदिल होता है। एक न्यूट्रॉन की कमियत तकरीबन 1 डाल्टन होती है, जो प्रोटॉन की कमियत के तकरीबन मसावी है, उसे अलामत एन से ज़ाहिर करते हैं। इलेक्ट्रॉन, ये ज़र्रा मरकज़े के अतराफ मुख्तलिफ मदार में मौजूद होता है, इस पर मनफी बार होता है। हर इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव बार होता है, उसे ई नेगेटिव अलामत से ज़ाहिर करते हैं। सवाल नंबर 2, साइंसी वजूहात लिखिए। अलिफ, जौहर की तमाम कमियत उसके मरकज़े में मुजतमा होती है। जवाब, जौहर के मरकज़े में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ज़र्रात होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन मरकज़े के गिर्द गर्दिश करते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मुकाबले इलेक्ट्रॉन की कमियत इंतहाई कम होती है। किसी भी जौहर की कमियत मरकज़े में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर ही मुनहसर होती है।
اس لیے جوہر کی تمام کمیت اس کے مرکزے میں مجتمع ہوتی ہے۔ بے ہے، جوہر برقی طور پر معتدل ہوتا ہے۔ جواب: کسی جوہر میں تین قسم کے ذرات پائے جاتے ہیں: الیکٹران، پروٹان اور نیوٹران۔ نیوٹران برقی طور پر معتدل ذرہ ہے، پروٹان مثبت باردار ذرہ ہے، جبکہ الیکٹران منفی باردار ذرہ ہے۔ کسی بھی جوہر میں الیکٹران اور پروٹان کی تعداد مساوی ہوتی ہے۔ اس طرح مثبت برقی بار اور منفی برقی بار ایک دوسرے کی تعدیل کرتے ہیں، اس وجہ سے جوہر برقی طور پر معتدل ہوتا ہے۔ جیم، جوہری کمیت عدد مکمل عدد میں ہوتا ہے۔ جب جوہر کے مرکزے میں موجود پروٹان اور نیوٹران کی مجموعی تعداد کو اس عنصر کا جوہری کمیت عدد کہتے ہیں۔ جوہری کمیت عدد کے لیے پروٹان اور نیوٹران کی تعداد کو شمار کرتے ہیں جو مکمل عدد ہے، اس لیے جوہری کمیت عدد مکمل ہوتا ہے۔ دال، گردش کرنے والے الیکٹران باردار ہونے کے باوجود عموماً جوہر قیام پذیر حالت میں ہوتا ہے۔ جوہر کے مرکزے میں پروٹان اور نیوٹران ہوتے ہیں۔ نیوٹران معتدل ذرہ ہے جبکہ پروٹان مثبت باردار ہوتا ہے، اس وجہ سے مرکزہ مثبت باردار ہوتا ہے۔ الیکٹران منفی برقی بار رکھتا ہے جو بیرون مرکزہ گردش کرتا ہے۔ مرکزے میں پروٹان کی جتنی تعداد ہوتی ہے اتنی ہی تعداد میں بیرون مرکزہ الیکٹران گردش کرتے ہیں۔ اس طرح مخالف برقی بار ایک دوسرے کی تعدیل کرتے ہیں، اس لیے گردش کرنے والے الیکٹران باردار ہونے کے باوجود عموماً جوہر قیام پذیر حالت میں ہوتا ہے۔ سوال نمبر 3، تعریف لکھیے۔ جواب: الف، جوہر یعنی ایٹم کسی عنصر کا وہ چھوٹے سے چھوٹا ذیلی ذرہ جو تمام طبعی اور کیمیائی تبدیلی کے دوران اپنی شناخت قائم رکھتا ہے، جوہر کہلاتا ہے۔ بے، حمزہ، آئسوٹوپ قدرت میں چند عناصر کے جوہری عدد یکساں لیکن جوہری کمیت عدد مختلف ہوتے ہیں۔ ایک ہی عنصر کے مختلف جوہری کمیت عدد کے حامل جوہر کو حمزہ کہتے ہیں۔ حمزہ میں پروٹان کی تعداد یکساں لیکن نیوٹران کی تعداد مختلف ہوتی ہے۔ جیم، جوہری عدد ایٹامک نمبر کسی عنصر کے جوہر میں موجود الیکٹران یا پروٹان کی تعداد اس عنصر کا جوہری عدد کہلاتا ہے، اسے علامتی طور پر Z سے ظاہر کرتے ہیں۔ دال، جوہری کمیت عدد ایٹامک ماس نمبر کسی عنصر کے جوہر کے مرکزے میں موجود پروٹان اور نیوٹران کی مجموعی تعداد کو اس عنصر کا جوہری کمیت عدد کہتے ہیں، اسے علامتی طور پر A سے ظاہر کرتے ہیں۔ جوہری بھٹی کا تعدیل کنندہ ماڈریٹر جوہری بھٹی میں نیوٹران کی رفتار کم کرنے کے لیے گریفائٹ یا بھاری پانی کا استعمال بطور تعدیل کنندہ کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 4، صاف ستھری نامزد شکل بنائیے۔ الف، ردرفورڈ کا تجربہ شعاع نفوذ۔ اس میں ردرفورڈ کا تجربہ شعاع نفوذ کی شکل بنانا ہے، اس کو نامزد بھی کرنا ہے۔ سر انہوں نے الفا ذرات خارج کیے تھے، ایک منور پردہ رکھا تھا، اس میں ایک شگاف تھا، بیچ میں ایک سونے کا ورق رکھا تھا جس میں سے یہ خارج کی گئی تھی شعاعیں۔ اس طرح اس کو دکھانا ہے اور اس کی شکل بنانا ہے۔ بے ہے، تھامسن کا جوہری خاکہ۔ اس میں تھامسن کی پلم پوڈنگ جوہری ساخت کی شکل بنانا ہے، اسے نامزد کرنا ہے۔ اس پہ انہوں نے دکھایا تھا کہ جوہر میں چاروں طرف منفی برقی بار کا پھیلاؤ ہوتا ہے، جس پر منفی برقی الیکٹران جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تمام مزید برقی بار کا توازن الیکٹران پر موجود برقی بار کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے جوہر برقی طور پر معتدل ہوتا ہے۔ اس طرح شکل بنانا ہے۔ جیم ہے، میگنیشیم جوہری عدد 12 کی الیکٹرانک تشکیل کا خاکہ بنانا ہے۔ ہم دکھا سکتے ہیں مرکزے میں 12 پروٹان، 12 نیوٹران، اس طرح سے الیکٹران کی جو تشکیل ہوگی، پہلے مدار میں 2، دوسرے مدار میں 8 اور تیسرے مدار میں 2۔ اس طرح اس کی جو میگنیشیم کا جوہری عدد 12 ہے، اس لیے اس کی تشکیل الیکٹران کی اس طرح ہوگی، اس طرح شکل بنانا ہے۔ دال، آرگان جوہری عدد 18 اس کی الیکٹرانک تشکیل کا خاکہ، اس میں الیکٹرانک تشکیل اس طرح ہوگی، پہلے مدار میں 2، دوسرے مدار میں 8 اور تیسرے مدار میں بھی 8۔ اس طرح سے اس کی الیکٹرانک تشکیل کا خاکہ آرگان کا بنانا ہے اور نامزد بھی کرنا ہے۔ سوال نمبر 5، خالی جگہوں کو پر کیجیے۔ الف،
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जौहर में मौजूद खाली जगह हैं। मुहीन ज़र्रात बे इलेक्ट्रॉन पर खाली जगह बरक़रार होता है। मनफी बरक़रार। जीम जौहरी मरकज़े से सबसे करीब इलेक्ट्रॉनिक होल खाली जगह है। के है। दाल मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 282 है। इससे ज़ाहिर होता है कि मैग्नीशियम का गिरफ्त एक होल खाली जगह है और एम है। ये है H2O के सालमी ज़ाब्ते के मुताबिक हाइड्रोजन की गिरफ्त 1 है। इसी तरह Fe2O3 ज़ाब्ते के मुताबिक Fe की गिरफ्त खाली जगह होगी 3 होगी। सवाल नंबर 6, जोड़ियाँ लगाइए। ग्रुप ए और ग्रुप बी है। अलिफ प्रोटॉन, बे इलेक्ट्रॉन, जीम न्यूट्रॉन की जोड़ियाँ लगाना है दूसरे ग्रुप से। तो पहला अलिफ प्रोटॉन की जोड़ी लगेगी 3 नंबर से, मज़ीद बारदार होता है। बे इलेक्ट्रॉन है जो मनफी बारदार होता है, 1 नंबर से जोड़ी लगेगी। जीम न्यूट्रॉन जो कि मुतदिल होता है, 2 नंबर से जोड़ी लगेगी। सवाल नंबर 7 है, दी हुई मालूमात की मदद से तलाश कीजिए। मालूमात दी हुई है, उसके ज़रिए तलाश करना है। पहला जो है सोडियम, उसका जौहरी कमी तदद 23 और जौहरी तदद 11 दिया है। तो न्यूट्रॉन की तादाद मालूम करना है। तो हम जौहरी कमी तदद में से अगर जौहरी तदद माइनस करेंगे तो हमको फल में मालूम पड़ जाएगा न्यूट्रॉन की तादाद कितनी है। तो n बराबर a वज़ा z, ये मतलब जौहरी कमी तदद और z मतलब जौहरी तदद। तो जौहरी कमी तदद में से हम 23 माइनस 11 बराबर 12। तो जो सोडियम के जौहर में न्यूट्रॉन की तादाद 12 होगी। तो दूसरा है कार्बन, इसको जौहरी कमी तदद 14 दिया है और जौहरी तदद 6 दिया है। जौहरी कमी तदद मालूम करना है, यानी दी हुई है पहले से। उसको हम अलामती तौर पर इस तरह ज़ाहिर कर सकते हैं कि 14 जो है टी ए और नीचे जेड, ऊपर ए की अलामत जो है जौहरी कमी तदद ज़ाहिर करती है और जेड जो है जौहरी तदद ज़ाहिर करता है। तो ए बराबर 14, जेड बराबर ये, तो कार्बन का जौहरी तदद कमी तदद जो होगा वो 14 होगा। नंबर 3 क्लोरीन में, तो क्लोरीन का दिया है जौहरी कमी तदद 37 और जौहरी तदद 17। इसमें प्रोटॉन की तादाद मालूम करना है। इसमें प्रोटॉन की तादाद इसके बाद पहले हम इस तरह ज़ाहिर कर सकते हैं ClAz बराबर Cl जो जौहरी का मतलब इसमें 37 और Z की जगह जो आएगा 17, जौहरी तदद 17 है, इसलिए उसकी तादाद जो है Z बराबर 17 होगी। क्लोरीन में प्रोटॉन की तादाद 17 होगी। आज हमने 8वीं जमात मज़मून जनरल साइंस के तहत सबक नंबर 5 जौहर की अंदरूनी साख, इस सबक के सवालों के जवाब मुकम्मल किए। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। प्लीज शारिक अली फारूकी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ई लर्निंग के सवाल जवाब और साइंस को इस वीडियो में फिर मिलेंगे।